ड्रामा सिरा खुदा। गवाह के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखें कि सोफियान की जिंदगी में नए इंसान की एंट्री हो चुके। जो लड़की सोफियान से प्यार कर बैठी वो जायशा की दुश्मन बन चुकी, क्योंकि पुरानी दुश्मनी निकल आई होती, क्योंकि सोफियान उसे दोस्त समझता होता है, क्योंकि वो तो बड़ी उम्मीदें लेकर अपनी मोहब्बत समझ लेती है। सोफियान के लिए वो यही समझ ली थी कि सोफियान से मैं बेपुनाह मोहब्बत करती हूँ, और जो जायशा मेरे सोफियान को तोड़ कर रख चुकी, क्योंकि वो तो ऐसी लड़की है जिसे मैं पहले दिन ही एक ऐसी घर में बर्दाश्त तक नहीं करूंगी। बस मेरी शादी हो जाए सोफियान से, मैं पहले दिन ही जायशा को घर से धके मार कर निकाल दूंगी, क्योंकि प्यार किसी एक भाई से और शादी किसी और भाई से की हुई है, और मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती सोफियान की जिंदगी में। ये बात जानने के बाद जब सोफियान घर पर जाता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि जैसे कोई भी बात उसके दिल व दिमाग से जा नहीं रही होती है, और अरसलान आते ही लड़ाई करना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि मैं अब जायशा के साथ मजीद नहीं रह सकता हूं। इस जायशा ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, और वो सोफियान से भी लड़ बैठता है अरसलान, और वो बार बार कहता है कि जायशा शादी मुझसे की है और अभी तक प्यार वो सुफियान से ही करती है। और ये बात जानने के बाद शेरी जब आती और कहने लगती कि ये सब क्या चल रहा है, और जायशा आपने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है और आगे क्या करना चाहती हो, तो वहां पर जायशा कह देती कि जिस तरह अरसलान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और जिस तरह मेरी फैमिली उस अजियत से गुजरी है, तो आपको भी उसी अजियत से गुजरना होगा। जायशा की ये बात सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। किसी को भी यकीन नहीं आता कि जायशा उस कदर सख्त लहजे में जवाब देगी। सोफियान जायशा की तरफ देखता रह जाता है, जबकि अरसलान का गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरसलान चीखते हुए कहता है, तुम सिर्फ बदला लेना चाहती हो, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। जायशा फौरन जवाब देती है, अगर मुझे सिर्फ बदला लेना होता तो आज तुम सब इस घर में सुकून से खड़े ना होते। मैं सिर्फ तुम लोगों को वो एहसास दिलाना चाहती हूँ जो मेरी फैमिली ने बरसों बर्दाश्त किया है। शेरी गुस्से में आकर जायशा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है, मगर सुफियान फौरन दरमियान में आ जाता है और शेरी का हाथ रोक लेता है। सुफियान कहता है, ओमी, मसला मारने से हल नहीं होगा, पहले ये जानने की कोशिश करें कि आखिर जायशा के दिल में इतनी नफरत क्यों है। ये सुनते ही अरसलान मजीद भड़क उठता है। वो सुफियान पर इल्जाम लगाता है कि वो हमेशा जायशा का साथ देता है। दोनों भाइयों के दरमियान दोबारा तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। घर के तमाम अफराद उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। उसी दौरान सुफियान की नई दोस्त भी वहां पहुंच जाती है। वो घर का माहौल देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर जायशा पर पड़ती है उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वो दिल ही दिल में फैसला कर लेती है कि अब वो जायशा को उस घर में कभी सुकून से नहीं रहने देगी। वो शेरी के पास जाकर कहती है, आंटी, अगर आप वाकई अपने खानदान को बचाना चाहती हैं तो जायशा को इस घर से निकालना होगा, वरना ये घर कभी आबाद नहीं हो सकेगा। जायशा मुस्कुराकर इस लड़की की तरफ देखती है और कहती है, तुम अभी मुझे जानती ही नहीं हो। अगर मेरे खिलाफ खेल खेलने की कोशिश की तो अंजाम ऐसा होगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये धमकी सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जबकि सुफियान शदीद परेशानी में डूब जाता है। उसे समझ नहीं आती कि वो जायशा पर यकीन करे या अपनी नई दोस्त की बात माने। दूसरी तरफ अरसलान एक खतरनाक फैसला कर लेता है, जिसके बाद इस खानदान की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। क्या एक लड़की का दिल इतना बुरी तरह तोड़ा जा सकता है कि वो हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला कर ले जिसे उसने अपना घर समझा था? आज जायशा का एक फैसला सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलेगा, बल्कि अरसलान, शेरी और पूरे खानदान की तकदीर को हिलाकर रख देगा। क्योंकि इस बार जायशा ने साफ कह दिया है कि अब वो कभी भी उस घर में वापस कदम नहीं रखेगी। नाजरीन, आज का एपिसोड जज्बात, पछतावे और टूटे हुए रिश्तों से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि जिस जायशा ने इस घर को अपना परिवार समझकर हर तकलीफ सह ली, आज वही जायशा टूटकर ऐसा फैसला करने वाली है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब जायशा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार उसके आंसू उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसके फैसले की ताकत बन चुके हैं। वो पूरे घर के सामने खड़ी होकर आमिन साहब से कहती है, बस अब बहुत हो गया। मैंने इस घर को अपना समझा, हर रिश्ते को निभाने की कोशिश की, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ जिल्लत, ताने और दर्द मिला। शेरी ने हर कदम पर मुझे नीचा दिखाया और अरसलान ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। अब मेरा इस घर में दम घुटता है, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। जायशा की बातें सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आमिन साहब की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि जिस बेटी को उन्होंने अपनी बेटी की तरह घर में लाया था, आज वही बेटी उनसे हमेशा के लिए दूर जा रही है। आमिन साहब कांपती हुई आवाज में कहते हैं, बेटा ऐसा मत कहो, अगर तुम चली गई तो मैं तुम्हारी माँ आलिया को क्या जवाब दूंगा? मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसकी बेटी को मैं इस घर में खुश भी नहीं रख सका। मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे एक मौका दे दो। लेकिन इस बार जायशा का दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अब माफी का वक्त गुजर चुका है। आपने कभी मेरा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने अरसलान का असली चेहरा देख लिया है। वो एक जिम्मेदार इंसान नहीं
बल्कि अपने गुस्से और पागलपन का गुलाम है। मैंने उससे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं उस गलती को और नहीं दोहराऊंगी। इतना कहकर जायशा अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। हर कपड़े के साथ उसकी एक याद जुड़ी होती है, लेकिन अब उन यादों से ज्यादा उसके जख्म भारी हो चुके हैं। वो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। दूसरी तरफ सुफियान और आमिन साहब भागते हुए उसके पास आते हैं। दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आमिन साहब की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो कहते हैं, बेटा मत जाओ, अगर तुम चली गई तो ये घर हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। सुफियान भी टूटे हुए दिल से कहता है,